हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा था, हमने प्रश्नावली 2B का प्रश्न एक हल किया था, जिसमें हमने एक आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद है आप सबने वो हल कर लिया होगा। तो चलिए आज हम सीखते हैं प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 2B, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद, उसका आज हम प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। इस दूसरे प्रश्न में भी बेटा 1 2 3 प्रश्न दे रखे हैं और तीनों को हम हल करते हैं। चलिए देखिए बेटा क्या कह रहे हैं कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। बेटा ये कल वाली बात है, इसमें भी शून्यक पूछा गया है। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल कॉपी कल वाला ही सवाल है, बस ये बदल दिए गए हैं। कल वाले सवाल में भी हमसे शून्य पूछे थे और सत्यता की जांच करवाई थी। आज भी यही होना है। तो चलिए हल करते हैं। सवाल नंबर पहला, देखें बेटा, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 4u² प्लस 8u, यानी 4u² प्लस 8u। सबसे पहले काम क्या है, इसका हमें शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद हमें सत्यता की जांच करना है। तो देखें बेटा क्या बताया था कल, सबसे पहले आप इसे मान लें। तो हम यहां लिखेंगे माना। सबसे पहले हम करेंगे माना। क्या बताया था, पी यू बराबर, हमने बताया था आप यहां पी मान ले, और अगर सवाल x में है तो आप x माने, s में है तो s मान ले, उसके बराबर। तो ये सवाल अभी हमारा u में है, तो हमने मान लिया पी यू बराबर 4u² प्लस 8u। ठीक है बेटा, ये 4 हैं यहां पर, 4u² प्लस के 8u। इस सवाल को हमने पी यू बराबर मान लिया। अब हमने कल क्या बताया था कि इस सवाल के हमें निकालना है शून्यक। लेकिन बेटा कल जो सवाल कराए थे और जो आज हैं, इनमें बहुत अंतर है। कल हमने सवाल इस प्रकार के कराए थे कि बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, उसे 2 जगह तोड़ेंगे और 2 जगह तोड़ के जो बीच में होगा वो बनाना है। लेकिन इस सवाल में 3 पद भी नहीं है। देखो जैसे ऐसे थे कल 1 2 3 पद वाले, पर इसमें तो 2 ही पद हैं। तो ऐसे सवाल कैसे होते हैं जब 2 पद हों? देखें बेटा, ऐसे सवालों में कोई बनाने की जरूरत नहीं है कि हम पहले मल्टीप्लाई करें या 2 बनाएं, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कॉमन निकालें बेटा, आप डायरेक्ट कॉमन निकालें अगर कॉमन निकल रहा है तब। अब आप देखें 4u² प्लस के 8u, इन दोनों में कॉमन क्या है वो कॉमन आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो आपको पता है हम 4 और 8 में देखेंगे कॉमन क्या है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें 4 और 8 दोनों आते हैं? तो आप कहेंगे 4 का, तो हम 4 कॉमन निकालेंगे। और u यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो u भी कॉमन निकाल दिया। अब देखें यहां से 4 भी आ गया, एक u आ गया। ये बेटा तब करते हैं जब 2 पार्टियां हों और दोनों में कुछ कॉमन निकलता हो। 1 2 और हैं, 2 पार्टी इसमें भी हैं, पर इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये और दूसरे तरीके से होगा। आपको मैं तीनों तरीकों के सवाल बहुत ही अच्छी तरह से करा दूंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए बेटा 4u हमने कॉमन निकाला, तो यहां से 4 आ गया, एक u आ गया। जब एक u आ गया बेटा, तो यहां पर एक u बचा, प्लस यहां से 4 आ गया, एक u आ गया, तो बेटा 4 और u आ गया, तो एक u बचा। ठीक है बेटा, प्लस ऐसा ही रहा। अब इस 8 में से हमें 4 निकालना है। अब आधे बच्चों को लगता होगा कि 8 में से 4 बाहर आ गए तो 4 बचे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जो हम कॉमन निकालते हैं उससे अंदर वाले के लिए भाग दी जाती है। तो जब हम 4 से 8 के लिए भाग देंगे तो 4 दूनी 8, और जितना आंसर आता है वो यहां लिखते हैं। ठीक है ना? तो 4 से 8 के लिए भाग दो, 4 दूनी 8, तो दूनी मतलब 2, तो हमने 2 यहां लिख दिए बेटा। और ये u था, u बाहर आ गया। इसका मतलब अब हमारा आंसर ये है। आंसर का मतलब ये हमारे गुणनखंड आ गए, 4u और ब्रैकेट में u प्लस के 2। जैसे कल के बेटा ध्यान था, जो 1 से होते तो एक ब्रैकेट में लिखते थे, दूसरे ब्रैकेट में कॉमन वाले लिखते थे, फिर इन दोनों के बराबर में हम 0 लिखते थे। अब आप समझें, ये जो ब्रैकेट में आते थे ना बेटा, ये हमारे गुणनखंड हुआ करते थे। और अब ये ब्रैकेट में ना के आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में बंद कर लें, 4u को ब्रैकेट में बंद कर लें, तब आप देखें एक ब्रैकेट में ये बंद हो जाएगा,
कॉमन वाला और एक ब्रैकेट में ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब दोनों वो ब्रैकेट जो गुणनखंड होकर आते थे वो हमें मिल चुके हैं। ठीक है ना? ठीक बेटा, अब हम इसे क्या काम करेंगे, इससे निकालेंगे शून्य। अब इसके फैक्टर हो चुके हैं बेटा, यहीं तक करना है। अब हम यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे बेटा, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। अब क्या लिखते थे, शून्यकों के लिए ये जो मानते थे इसके बराबर रखते थे 0। तो यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए पी यू बराबर 0। ऐसा ही बताया था ना आपके लिए, शून्यकों के लिए पी यू बराबर 0। कल हमने पी एक्स माना था तो पी एक्स बराबर 0 लिखा था। अब हम क्या काम करेंगे, ये दोनों के बराबर 0 लिखेंगे। बेटा बिल्कुल कल की तरह ही सवाल हो रहा है। तो देखें, हमने यहां लिखा 4u, इसके बराबर भी 0 कर दिया। और हम यहां लिखेंगे और हमने बेटा दूसरा वाला पद लिखा ये u प्लस का 2, इसके बराबर भी हमने 0 लिख लिया। बेटा दो चीज हमें मिली थी, 4u और u प्लस के 2, दोनों के बराबर हम एक एक करके 0 कर देंगे। तो 4u बराबर 0 और u प्लस के 2 बराबर 0। अब अच्छा, अगर आप देखें तो u को तो बेटा ऐसे ही रोको, 0 भी ऐसे ही रहा। अब ये 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब गुणा में है मेरे प्यारे बच्चों, u के अगले 4 है, इसका मतलब गुणा में है। और जब ये 4 हटेंगे तो इस 0 के बटे में आएंगे। कहाँ आएगा बेटा, ये 4 इस 0 के बटे में आएंगे। क्योंकि अगर सवाल x में हो तो हम x का मान निकालते हैं, y में हो y का निकालते हैं, u में है तो u का निकालेंगे। तो ये 4 पहुंच गए बटे में। अब हम यहाँ पर या तो कॉमन लगा दें या आप और लिख सकते हैं ये वाला, यहां से भी u का मान निकालेंगे। तो बेटा ये प्लस के 2 हैं, उस पार 0 तब तक रहता है जब तक कुछ ना हो, लेकिन जैसे ये प्लस के 2 उस पार जाएंगे 0 हट जाएगा और प्लस के 2 उस पार जाके हो गए माइनस के। और यहां पर अगर आप देखें तो u बराबर बेटा जब 4 से 0 को भाग देंगे तो ये 0 आएगा। ये बटे का मतलब भाग देना भी होता है, तो जब हम 4 से 0 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आने वाला है। तो बेटा यहां पर u का मान हमें 0 मिला और यहां पर u का मान हमें मिला है माइनस के 2। तो ये दोनों हमारे शून्य आ गए। जो यहां पर पूछा गया था ना बेटा शून्य ज्ञात कीजिए, तो ये हमारे शून्य प्राप्त हो चुके हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर क्या आ गए शून्यक बेटा, एक को आया है हमारा 0, तो हम ये 0 लिख देते हैं, कॉमा लगाएंगे। और एक आया ये माइनस के 2, तो हम माइनस के 2 लिख देते हैं। बेटा यही हमारे शून्यक हैं जो हमसे पूछे गए थे। एक तो हमारा शून्यक हो गया 0 और एक हो गया हमारे माइनस का 2। बताओ बेटा शून्य का है समझ में। अब इसके बाद क्या बोला था, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमने आपको कल भी बताया था कि सत्यता की जांच कैसे करेंगे। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको इससे अगले ही लिखना है, इसके नीचे लिखते चले जाना है। ठीक है बेटा, चलो मैं ये लाइन हटा ही देता हूं, आप कंफ्यूजन हो जाओ, पता चले कंफ्यूज हो जाओगे, पता चले आप भी लाइन खींच के करने लगे। आपको इससे नीचे लिखना है। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। तो कल भी हमने बताया था, आप यहां पर लिखेंगे सत्यता की जांच, हमने आज भी यही लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है बेटा, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करने के लिए हमने क्या बताया था, कि कल भी बताया था कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दो फॉर्मूले लगाते हैं, और जब ये दो फॉर्मूले लगाएंगे दोनों तरफ मान रखेंगे और उनका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, बराबर आना चाहिए, तब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। तो हमने यहां हेडिंग डाल दिया बेटा सत्यता की जांच। अब हम सबसे पहले पहला सूत्र लगाते हैं, शून्यकों का योग। तो देखो बेटा, आप ये बात इसके नीचे ही लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां लिखते हैं हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। बेटा इसे आप योग भी कह सकते हैं और योग फल भी कह सकते हैं। तो शून्यकों का योग क्या सूत्र होता है, लगाएंगे बेटा, क्या है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बेटा मैं यहां से हटा रहा हूं और यहां लिख रहा हूं क्योंकि आसानी से आपको दिखना चाहिए ये। ठीक है, तो माइनस मैंने सामने लिख दिया और ऊपर लिखा मैंने एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक
और बटे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों सूत्र आपको एक एक करके लगाना है और दोनों में जो आंसर है वो बेटा सेम आना चाहिए। सेम का मतलब दोनों तरफ बराबर, दोनों सूत्रों में सेम ना आए। अब जैसे हम पहला वाला सूत्र लगाएं तो इस पार और इस पार दोनों पार्टियां बराबर आए, जब गुणनफल का लगाएं तो इस पार और इस पार दोनों बराबर आए, तब हमारे सत्यता की जांच बिल्कुल ठीक है। बेटा मैं ये वाला भी हटा दे रहा हूं, जब लगाएंगे गुणनफल वाला तब हम लिख देंगे इसे, ठीक है। और आपको ये याद करना है बहुत अच्छी तरह से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये सूत्र लगा दिया सत्यता की जांच में, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, शून्यक आए क्या हैं? तो शून्यक आपके दो आए हैं, 0 और माइनस के 2, तो इन दोनों को इस पार लिखेंगे। शून्यकों का योग है ना, तो ये शून्यक है, हम ये शून्यक लिखेंगे और इनका योग है, इसीलिए बीच में जोड़ का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा 0, देखो बेटा 0 था और माइनस के 2, और हमने यहां लिख दिया माइनस के 2, इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। और चूंकि शून्यकों का योग है इसीलिए हमने यहां लगा दिया प्लस। योग का मतलब दोनों शून्यकों को जोड़ दो, तो हमने इसे और इसे जो आए हैं इन दोनों को जोड़ दिया। इसे ब्रैकेट में इसलिए लिखा बेटा क्योंकि इसमें माइनस है। इधर आओ, बराबर ऐसे ही लगाया बेटा, माइनस ऐसे ही लिखा। अब इधर आ जाओ, एक्स का गुणांक ऊपर कितना है? एक्स का गुणांक। मैंने कल आपको बताया था कि आपको अपना सवाल के अकॉर्डिंग इस सूत्र को चेंज करना होगा। जैसे मैंने ये तो एक्स को लिख दिया है अगर सवाल में एक्स है, लेकिन आपके सवाल में यू है, तो आप यहां से एक्स हटाएंगे और यहां पर यू लगा लेंगे बेटा। क्या लगा लेंगे? यू। ऐसे ये नीचे से भी एक्स हटाएंगे, यहां यू लगा लेंगे। अब ये सूत्र क्या बन गया? यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर लिखा जाएगा यू का गुणांक। तो इस सवाल में आप देखें, बताया था ना, ये सब कल बता चुके हैं। तो यू का गुणांक, तो बताओ इस सवाल में यू के गुणांक क्या है? यू के गुणांक का मतलब यू के अगले लिखा क्या है। और मैंने आपको कल ये बताया था कि यू के अगले अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो संख्या को माइनस के सहित उतारेंगे, और अगर वो प्लस में तो केवल संख्या लिख लेंगे, ठीक है बेटा। तो यू का गुणांक, तो पहले तो इस सवाल में यू देखो, यहां तो देखो यू स्क्वायर है, यहां पर है यू बेटा, यू के गुणांक की बात हो रही है ना, तो ये तो यू स्क्वायर है पर केवल यू पूछा है, तो बेटा ये है यू। और यू का गुणांक मतलब यू के गुणा में यानी यू के अगले, तो बेटा यू के अगले क्या है? 8, और वो भी प्लस के 8, तो केवल 8 लिखे जाएंगे। तो हम यू के गुणांक की जगह लिखेंगे 8। अब आ जाओ बटे नीचे यू स्क्वायर का गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों यू स्क्वायर ये है, तो यू स्क्वायर के अगले कितने? 4, तो हम नीचे लिख देंगे 4, ठीक है। अब देखें अगले, तो बेटा 0 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2 हो गए। इधर आ जाओ, प्लस माइनस माइनस के 2 ब्रैकेट खोल दिया, माइनस ऐसे ही रहा। अब इसे आप कट कर सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, या भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इधर बेटा कितना आ गया? 2। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े से हमने काट दिया तो 2 आ गया। अब इधर देखें ये 0 में से जब माइनस के 2 जाएंगे तो बेटा माइनस के 2 बचेगा, यानी 0 हट जाएगा, तो माइनस के 2, और इधर भी बेटा क्या है? माइनस के 2, और ये दोनों आ गए आपके बराबर। और मैंने ये आपको कल भी बताया था, आज भी बताया है कि अगर दोनों बराबर आएंगे तभी आपका आंसर ठीक है, अन्यथा आपका आंसर जो है वो गलत है, सत्यता की जांच जो है वो गलत है। तो देखें बेटा ये तो आ चुका है। अब हम देखेंगे गुणांकों का, सॉरी शून्यकों का गुणनफल, जो दूसरा सूत्र हमने लिखा था अब वो लगाएंगे। यहां लिख देते हैं तथा, अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का, दोनों सूत्र लगाएंगे बेटा, शून्यकों का गुणनफल। बताओ क्या होता है सूत्र? शून्यकों का गुणनफल बताओ बेटा, होता क्या है? आप बताओ, आप सभी बताओ बेटा, आप सभी से कह रहा हूं, बताओ। देखिए बेटा शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल हमने यहां लिख दिया शून्यकों का गुणनफल। क्या सूत्र लगाएंगे बेटा? पहले तो लाइन खींच लो, ऊपर होता है अचर पद, कौन सा पद बेटा? अचर पद, और बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो लेकिन इस सवाल में हमारे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो यू है, तो हम नीचे लिखेंगे यू स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे बेटा? यू स्क्वायर का गुणांक।
दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। अब देखो हमने लगा दिया यहां पर शून्यकों का गुणनफल का, क्या लिखा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। रखो मान बेटा, यहां पर है शून्यकों का गुणनफल। अभी हमने योगफल था तो दोनों शून्यकों के बीच में लगा दिया था जोड़ का साइन यानी कि योग का साइन। अब है गुणनफल तो दोनों के बीच में लगाएंगे हम गुणा का साइन। देखो इधर शून्य कौन है, जीरो और माइनस के दो, तो हम यहाँ जीरो लिखते हैं, गुणा का साइन लगाते हैं और माइनस का दो लिखते हैं। माइनस है इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया बेटा। तो देखो दोनों शून्य थे, जीरो और माइनस दो, तो जीरो और माइनस दो के बीच में गुणा का साइन लगाया, इसका मतलब इधर हो गया शून्यकों का गुणनफल। उधर आ जाओ, उधर है बेटा अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कौन सा होता है, अचर पद वो पद होता है जो सवाल में जिसके साथ में एबीसीडी का अक्षर ना है। सबसे अच्छी पहचान बेटा, एबीसीडी का अक्षर ना है। आप एक बात बताओ, ये यू है तो एबीसीडी का ये अक्षर, तो इसके साथ में यू है मतलब ये पद अचर पद नहीं हो सकता। ये यू है मतलब ये भी अचर पद नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस सवाल में अचर पद है ही नहीं, और जब सवाल में अचर पद ना हो तो उसे जीरो लिखते हैं। अच्छा मैं इसमें बता दूं, ये है अचर पद क्योंकि इस वाले सवाल में एबीसीडी का अक्षर इसके साथ नहीं है, तो जो खाली संख्या होती है वो अचर पद होता है। तो इसमें तो ऐसा कोई है नहीं, तो इसे अचर पद को हम मानेंगे जीरो मेरे प्यारे बच्चों। और नीचे है यू स्क्वायर का गुणांक, नीचे क्या है, यू स्क्वायर का गुणांक। तो यू स्क्वायर का गुणांक तो है, यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, तो हम यहां लिख देंगे बेटा 4। क्या लिख देंगे, 4। अब करो इसे हल, जीरो की गुणा जब माइनस के 2 से करेंगे तो आएगा जीरो। बेटा जीरो की गुणा किसी से कर लो, रहता तो जीरो ही है। और जब ये 4 से जीरो हम भाग देंगे, बेटा जीरो की गुणा 2 से गई जीरो, और 4 से जब जीरो को भाग देंगे तो ये भी आने वाला है जीरो। मतलब दोनों तरफ आंसर बराबर आ गया। बेटा जब दोनों तरफ आएगा तभी हमारा सवाल सही होगा और सत्यता की जांच सही होगी, शून्य भी सही होंगे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल समझ में आया आपको, नहीं आया, जल्दी से बताओ। सवाल आया समझ में, जल्दी से नोट करो, इसे हटाते दूसरा हल करते हैं। जल्दी से बेटा, जल्दी से उतारो, बहुत जल्दी से। कर लिए नोट, ठीक बेटा, हटाते हैं इसे। अब हम करेंगे दूसरा सवाल, ठीक है। अब इसे हम हटाते हैं, ये यहां से हटाते हैं बेटा। देखो बहुत आसानी से सवाल हो जाता है, बस आपको थोड़ा मेहनत करना होती है बेटा और समझना होता है। अब हम करेंगे दूसरा सवाल, ठीक है। मैं ये फॉर्मूलों को लगे रहने देता हूं क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब हम उतारेंगे दूसरा। अच्छा मैं ये पहला सवाल हो गया, इस पहले को ही हटा देता हूं, यहां पर दूसरा सवाल उतार लेते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा वाला है बेटा, ये वाला, टी स्क्वायर माइनस के 15। तो हमने यहां लिख दिया टी स्क्वायर माइनस के 15, और ये यहां से दूसरा सवाल हमने रफ कर दिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये दो पद में है सवाल, लेकिन इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लो टी में है, तो यहां मान लो पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस के 15, पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस के 15। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो आप सब जानते हैं कि इसके हमें फैक्टर करना है। मैंने अभी बताया था कि दो प्रकार के सवाल होते हैं, एक तो इसमें 3 पद हो तो उसमें गुणा करके 2 जगह तोड़ते हैं, पर ये जब 2 जगह हो तो आप या तो ये देख लें कि इसमें कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब कॉमन तो तब आता ना जब यहाँ पर भी टी होती, तो यहाँ पर भी टी होती, यहाँ पर भी निकल आता, पर एक ये चर वाला है, एक अचर वाला है। देखो इसमें टी तो है नहीं, तो बेटा जब एक चर और एक अचर आ जाए, मतलब एक में एबीसीडी वाले अक्षर मतलब चर पद और एक में केवल संख्याएं आ जाए, तो कैसे करते हैं बेटा। तो अभी तो हम फिलहाल इसके कोई फैक्टर नहीं कर पाएंगे, कोई भी फैक्टर नहीं कर पाएंगे। और फिर भी यदि आप चाह रहे हैं इसके फैक्टर करना कि नहीं हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है बेटा। इसके कई तरीके हैं, नहीं करने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा था, इसे कई प्रकार से हल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, एक काम तो ये है कि आपको टी के ही तो मान चाहिए। जब आपको एक्स में होगा तो एक्स के 2 मान चाहिए, टी में होता है टी के 2 मान। अब इस सवाल को आप 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप या तो आप डायरेक्ट पीटी के बराबर 0 रख दीजिए। आप ये मान लीजिए कि इसके हम अभी फैक्टर करेंगे ही नहीं, और पीटी के बराबर मान लीजिए 0। या फिर आप क्या काम करें, आपको बेटा ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम रूट के 5 की गुणा बेटा रूट के ही 5 से करते हैं तो वो हमेशा 5 आता है। जब भी कोई 2 संख्याएं एक सी हों और उन दोनों पर रूट हो तो उनकी गुणा करते हैं तो वो खाली यानी कि नॉर्मल संख्या आती है। जैसे अगर हम आपसे बेटा रूट के 3 की गुणा रूट के ही 3 से करा दें, रूट के 3 की गुणा रूट के ही 3 से करा दें, तो बेटा
केवल 3 आएगा। बात समझ में आ रही? रूट के 3 की गुणा बेटा रूट के 3 से करेंगे तो केवल 3 आएगा, रूट के 5 की रूट के 5 से करेंगे तो केवल 5 आएगा। इसका मतलब क्या है बेटा? और दूसरी बात एक और समझ लें, अगर मैंने रूट के 7 लिखे, अगर बेटा कहीं रूट के 7 है और इस पर अगर स्क्वायर लगा है, क्या लगा है बेटा? स्क्वायर लगा है। क्या लगा है? स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना ये स्क्वायर इस रूट को काट देता है, केवल नंबर आ जाएगा 7। और इसका मतलब अगर कहीं पर 7 लिखा है तो बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट के 7 का स्क्वायर। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये घात 2 इस रूट को काट देगी, और जब ये घात 2 रूट को काट देगी तो रहा तो हमारा 7 ही। तो बेटा इसीलिए हम इस 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के 7 और उसका स्क्वायर। ये मैं केवल समझा रहा हूं, इस सवाल का नहीं। समझ में आ रहा है? तो 7 को हम रूट के 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम हटाना चाहें तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और केवल 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप चाहें इस सवाल को इस मेथड से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखें, मैं वैसे हल करके दिखाता हूं आपको, रूट लगा के। टी स्क्वायर ऐसे रहा बेटा, ये 15 है तो मैंने इसे रूट के 15 में बंद कर लिया, रूट में बंद कर लिया। ये केवल जो 15 थे बेटा, इसे मैंने रूट में बंद कर लिया। अब जबरदस्ती तो हम रूट लगा नहीं सकते, क्योंकि जब संख्या हमारी 15 दे रखी है तो जबरदस्ती हम रूट कैसे लगा सकते हैं बेटा? रूट में थोड़ी नहीं कर सकते। हाँ, करे कुछ भी रहे 15, तो अभी तो ये कहानी बिगड़ गई। लेकिन अगर हम इसके ऊपर 2 लगा देंगे तो बेटा ये 15 ही रहा, तो ये 15 ही रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम रूट से स्क्वायर से अगर रूट हटा दें, क्योंकि हट जाता है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल 15 की 15 बचे। इतनी बात आ गई समझ में? अगर ये आपको आ गई तो आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर आप टी को ए माने तो ए स्क्वायर माइनस, और रूट के 15 को अगर आप बी माने तो बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन चुका है बेटा। ये वाला फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसे आप ए माने तो ए स्क्वायर माइनस इसे बी माने तो बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो पढ़ा है। तो देखें, हम ये वाली पार्टी तो ये बनी हुई है, उस पार वाली इसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? देखो, जब ए की जगह पर ये ऐसा बेटा फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे कहीं पर कोई भी चीज बनेगी तो उसे इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार। तो ऐसी चीज देखो हमारे पास बन चुकी है। यहाँ पर ए है, हमारा ए की जगह कितना है? टी है। यहाँ पर बेटा बी है, तो बी की जगह कितना है? रूट के 15 है। तो हम भी, अब इन्होंने ए और बी को, एक ए बी लिखा इस ब्रैकेट में भी और ए बी लिखा इस ब्रैकेट में भी, बस एक बार प्लस एक बार माइनस लगा दिया। हम भी ऐसे ही 2 ब्रैकेट बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट बना दिए। जैसे इनने ये दोनों अक्षर दोनों ब्रैकेट में लिखे, हम भी ये दोनों लिखेंगे। कौन कौन से? एक तो टी और एक तो रूट के 15। थोड़ा दूर को लिख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा बेटा। 2 ब्रैकेट लगाते हैं और दोनों ब्रैकेट में जैसे इन्होंने ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए बी स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा बेटा, केवल ए बी लिखा है, देखो स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही हमने टी लिखा और रूट के 15 लिखा बेटा। इसमें भी हमने टी लिखा और रूट के 15 लिखा बेटा हमने। अब इन्होंने किया क्या है? एक ब्रैकेट में प्लस एक में माइनस कर दिया। हम भी बेटा एक में प्लस और एक में माइनस कर देते हैं। ऐसे लगाए जाते हैं ये बेटा सूत्र, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है तो उसे हम लिख देंगे ए प्लस बी। देखो ये ए था तो ए प्लस, इसे बी माना तो बी, ए प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार इन दोनों को माइनस में लिख देते हैं। ये सूत्र होता है बेटा, नोट कर लें। फिलहाल तो मैं यहां से इसे हटा रहा हूं। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों फैक्टर निकल चुके हैं, दोनों गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम क्या काम करेंगे? हमारा मकसद है यहां से हम टी का मान निकालें। तो हम क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए, वही बेटा जो हर बार लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? शून्यकों के लिए। तो लिखो बेटा शून्यकों के लिए। किसे 0 करेंगे? अब तो आ गया होगा समझ में, इसे पीटी को। शून्यकों के लिए पीटी बराबर 0। शून्यकों के लिए बेटा क्या हो जाएगा? ये जो पीटी दे रखा है, शून्यकों के लिए पीटी बराबर 0। और जब ये पीटी बराबर 0 हो गया
तो इन दोनों ब्रैकेटों के बराबर हम 0 लिखेंगे। अरे यही तो बात हुई थी बेटा, दोनों ब्रैकेटों के बराबर हम क्या लिखेंगे 0। तो देखो एक बार इसके बराबर 0 लिखो, t प्लस रूट के 15 बराबर 0, ये वाला t प्लस रूट के 15 बराबर 0, और लिख लो या तथा लिख लो, आपकी मर्जी है बेटा। और t माइनस रूट के 15 बराबर 0, यही तो बताते हैं, इसके बराबर भी 0 लिखो और इसके बराबर भी 0। अब हमें t का मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो t बराबर ये प्लस के रूट के 15 उस पार जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस रूट के 15 रहेंगे बेटा, रूट में ही, रूट नहीं हट जाएगा, बस ये प्लस के उस पार जाके हो गए माइनस के, और की जगह हम कॉमा लगा सकते हैं। और यहां पर t बराबर ये माइनस के रूट के 15 जब उस पार जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गए प्लस के, और प्लस का निशान हम नहीं लगाते, वो माना प्लस का ही जाता है। तो ये t माइनस रूट के 15 कॉमा लगाए, t बराबर केवल 15, तो ये शून्यक निकल आए बेटा। हम यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर कौन कौन से आए, एक तो आया है माइनस के रूट के 15, तो हम ये लिख देते हैं पहले माइनस रूट के 15 कॉमा लगाओ, और एक आया है बेटा केवल रूट के 15 यानी प्लस के रूट के 15, तो हमने प्लस के रूट के 15 लिख दिए बेटा। ये हमारे आ गए शून्यक, बताओ समझ में आ रहा है, ये हो गए हमारे शून्यक। अब हम इन शून्यकों को क्या काम करेंगे, इन शून्यकों से हम करेंगे सत्यता की जांच। तो सबसे पहले देखो कितनी जल्दी हम करते हैं, सत्यता की जांच हेडिंग डालेंगे, दोनों सूत्र लगाएंगे। पहला लगाते हैं कौन सा, शून्यकों का योग या फिर योगफल। तो यू में, अभी इससे पहले वाला सवाल यू में था इसलिए हमने यू लिखा, ये सवाल हमारा टी में है, तो सबसे पहले हम यू हटाएंगे, यहां लिखेंगे टी, और यहां से भी यू हटाएंगे, यहां पर भी लिखेंगे बेटा टी, और यहां से भी यू हटाएंगे, यहां पर भी कर देते हैं टी। जैसे सवाल में अक्षर हो वैसा ही बदल दो। सत्यता की जांच हेडिंग डाला, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखते हैं, जल्दी से इसे हल करते हैं। शून्यकों का योग बेटा, यहां पर ये लाइन है, आप ये चीज उसके नीचे ही लिखेंगे, इसके अगले का है वो भाग, ठीक है। अब यहाँ है शून्यकों का योग, तो बेटा शून्यक ये दे रखे हैं, शून्यक तो ये है ना, इनका योग करो। तो देखो पहला शून्यक है माइनस रूट के 15, दूसरा शून्यक है केवल रूट के 15। देखो बेटा पहला शून्यक है माइनस रूट के 15, दूसरा शून्यक है केवल रूट के 15, दोनों को लिखा। अब उनका करना है योग, तो योग का मतलब बीच में किसका साइन लगाएंगे, प्लस का बेटा, किसका साइन लगा देंगे, प्लस का। तो हम यहां पर लगा देते हैं प्लस, और ये बन गया शून्यकों का योग। अब लगाया बराबर का साइन बेटा, इधर ये दोनों शून्यक जो हैं इसे हम जोड़ के लिखेंगे, इसी को कहते हैं शून्यकों का योग। अब उस पर इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो पहली बात माइनस है, माइनस ऐसी लगाओ बेटा, और लाइन खींच दो। अब ऊपर क्या है, टी का गुणांक, क्या है बेटा, टी का गुणांक। तो टी का गुणांक का मतलब क्या है कि टी के गुणा में क्या है, तो टी के गुणा में क्या है, तो इस सवाल में आपको टी देखना पड़ेगी, और उस टी के अगले जो होगा वही टी का गुणांक होगा। केवल टी की बात हो रही बेटा, टी स्क्वायर की नहीं। अच्छा मैं थोड़े नीचे लिख देता हूं, इसे मिक्स हो रहा है आप लोगों का। तो देखें मैंने यहां लिखा माइनस रूट के 15 प्लस रूट के 15, शून्यकों का हो गया योग। अब उधर आ जाओ बेटा, माइनस था, माइनस ऐसी लगाया। अब देखें, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर है टी का गुणांक, तो टी इस सवाल में देखो कहीं नजर आ रही, कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि केवल टी स्क्वायर है, टी तो है ही नहीं। और बेटा जो नहीं होगी तो उसके गुणा में कहां से आएगा, मतलब वो चीज हम जीरो मानेंगे, इसका मतलब टी का गुणांक हो गया हमारा जीरो। अब नीचे आओ, टी स्क्वायर का गुणांक, तो बेटा टी स्क्वायर तो है, लेकिन इसके गुणा में अगले क्या है, जहां कुछ ना हो वहां एक होता है, जहां कुछ ना हो वहां एक, इसका मतलब टी स्क्वायर के अगले बेटा क्या होगा, एक होगा। दिख नहीं रहा है पर होगा एक, और वही एक हम लिख देंगे टी स्क्वायर के गुणांक के मतलब नीचे, एक नीचे लिख देंगे, जहां कुछ ना हो वहां एक लिख देंगे। अब आप देखें, आपने ये तो पढ़ा होगा प्लस माइनस की चीज घट जाती है कट जाती है। देखो एक माइनस का एक प्लस का, आप इसे घटा भी सकते हैं, एक माइनस का एक प्लस का, तो रूट के 15 में से रूट के 15 गए, कुछ नहीं बचा। या आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर प्लस के 5 है माइनस के 5 है तो ये कट जाते हैं, एक सी संख्याएं हों
पर साइन अलग अलग हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। उसी प्रकार ये माइनस के रूट के 15, ये प्लस के रूट के 15, ये कैंसिल हो जाएंगे और जब कैंसिल होते हैं तो बेटा 0 आता है। अब इधर आ जाओ, 1 से जब हम भाग देंगे 0 को, 1 से बटे वाले से ऊपर वाले के लिए भागी दी जाती है नॉर्मल, तो 1 से जब हम 0 को भाग देंगे तो बेटा ये भी 0 आएगा और 0 में माइनस प्लस लगाना है, ये क्या, वो तो हट ही जाएगा, माइनस भी हट गया। तो 1 से जब 0 को भाग दी तो बेटा 0 आया और 0 का अगले माइनस लगाते नहीं है। इसका मतलब फिर से दोनों तरफ 1 सा हमारा आ चुका है और ये हमारा आंसर पहला वाला बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हमें जो है वो लगाना है शून्यकों का गुणनफल का। ठीक है बेटा, ये बराबर आ गए। अब हम यहां लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, यानी शून्यकों का गुणनफल हमें इन दोनों की गुणा करना है बेटा। जो शून्य का है इनकी गुणा, तो देखें गुणा कितने इजी करते हैं। पहले है माइनस रूट के 15 लिखे, बीच में अब गुणा का निशान लगाएंगे, फिर है केवल 15, तो बेटा केवल 15 लिखे। तो हमने क्या काम किया, माइनस रूट के 15 गुणा केवल 15, केवल रूट के 15 बराबर। अब इधर आ जाओ, इधर हल करेंगे बेटा, बराबर के नीचे बराबर का साइन, बीच की लाइन खींचो। ऊपर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप नीचे भी लिख सकते हैं, पहले आसानी से देख लें, अगर दिख रहा है तो आप नीचे थोड़ी लाइन बढ़ा सकते हैं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैं थोड़े नीचे लिख देता हूं, इसके बराबर के नीचे बराबर आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर लगाए, इधर लिखा हमने माइनस रूट के 15 और गुणा का निशान लगा के लिखा प्लस रूट के 15। इधर आ जाओ, बीच की लाइन खींच दी बेटा। ऊपर है अचर पद, अचर पद कौन सा बताया था, जिसमें कोई भी एबीसीडी का अक्षर ना आए। अब जल्दी से बता दो, इस सवाल में ये 15 ऐसे हैं जिसमें कोई भी एबीसीडी का अक्षर इसके साथ नहीं है, इसका मतलब ये 15 अचर पद है। लेकिन 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 मैंने एक बात बताई थी, अगर उसके अगले माइनस है तो वो माइनस 7 लेकर आएगा। इसका मतलब है कि ये 15 जो है वो माइनस के हैं, तो बेटा यहां पर माइनस के 15 लिखे जाएंगे, प्लस के होते तो केवल 15 लिखे जाते। ठीक है बेटा, ये हो गया अचर पद। अब है टी स्क्वायर का गुणांक, तो टी स्क्वायर के अगले कितना है, 1 है। टी स्क्वायर के अगले कितना है बेटा, 1, तो नीचे हम लिख देंगे 1। अब देखें इन दोनों की बेटा मल्टीप्लाई, अर्थात हमें करना है गुणा। तो देखें माइनस तो बेटा है सही रहा माइनस। अब मैंने कुछ देर पहले अभी बताया था कि रूट के 3 की गुणा बेटा अगर रूट के 3 से करेंगे तो केवल 3 आएगा, रूट के 5 की केवल रूट के 5 से करेंगे तो केवल 5 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब रूट के माइनस तो ऐसी रहा, जब रूट के 15 की गुणा रूट के 15 से करेंगे तो केवल 15 आएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। रूट के 15 की रूट के 15 से करेंगे केवल 15, माइनस ऐसे रूट के 15 की रूट के 15 से केवल 15 बराबर। और यहां पर भी माइनस ऐसे ही रहा बेटा, 1 से 15 को भाग देंगे 15 आएगा, और वरना दूसरी तरीके से आप समझ लें किसी के नीचे से 1 हट जाता है। तो बेटा इसके नीचे से 1 हट गया तो माइनस के 15 बचा, और ये हो गया हमारा आंसर। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों साइडें आ गई हैं बेटा यहां पर बराबर, और जब बराबर आ गई तो सत्यता की जांच हो चुकी है। आ रहा है समझ में, जल्दी से नोट कर लो बेटा, एक सवाल बचा है, 2 मिनट के अंदर उसे हल करते हैं। बहुत जल्दी से उतार लो, बहुत जल्दी से उतारो, इस सवाल को भी हम हल करते हैं। उतार लिए बेटा, ठीक, देखते हैं। अब हमारे पास लास्ट सवाल है और वो भी हम हल करते हैं। देखें बेटा, इसे हटाते हैं बहुत जल्दी से, तीसरा सवाल फिर हम हल करते हैं। समझ में बेटा सब मैथ आएगी, बस एक ही है, आप YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखें। प्लेलिस्ट में जाने से क्या होगा, आपकी जो मैथ है वो बिल्कुल एक तरफ से कराई जाएगी और आपको कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये मैथ डॉक्टर मनोहर रे की सॉल्व कराई जा रही है, जिसमें एनसीईआरटी और विदाउट एनसीईआरटी दोनों तरह के सवाल दे रखे हैं, और आपके एग्जाम में मनोहर रे से पूरा पेपर लगभग फंस जाता है। तो इसीलिए मनोहर रे की मैथ पढ़ाई जा रही है। आप ध्यान से मनोहर रे की बुक लें, डॉक्टर मनोहर रे की, जिससे आपको पूरे सवाल सेम मिल जाएंगे। बेटा ये चलिए तीसरा सवाल हम हल करते हैं। तीसरा सवाल मैं यहां लिख लेता हूं। तीसरा सवाल है 3x² माइनस के x माइनस के 4। ठीक है बेटा, 3x² माइनस के x माइनस के 4। अब आपको मैं बता दूं, ये सवाल जो है बेटा वो कल की तरह है, ये सवाल जो है वो कल की तरह है, क्योंकि कल मैंने इसी में के सवाल कराए थे जो सवाल नंबर 1 में थे। देखो बहुत जल्दी से हल करते हैं। x में है तो सबसे पहले मान लो px बराबर, सबसे पहले माना लिखा px बराबर, सवाल लिख दिया 3x² माइनस के x माइनस के 4 या 4।
बेटा ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। 3x² माइनस के x माइनस के 4। अब हमें इसके फैक्टर करना है। कल मैंने बताया था अगर इधर भी संख्या हो और इधर भी संख्या हो तो दोनों की गुणा करो, और दोनों की गुणा करके जो आए उसे दो जगह तोड़ो, और दो जगह तोड़ने पर बीच का बनना चाहिए यहां पर जो होता है। अब आधे बच्चे इनको लगता होगा बेटा कि यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो अभी मैंने बताया जिसके अगले कुछ ना उसके अगले एक होता है, तो इसका मतलब है कि यहां पर एक है। दिख नहीं रहा है लेकिन बेटा यहाँ एक है। अभी मैं कुछ समय के लिए यहां पर एक लगा देता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों की हमें तो पहले तो करना है बेटा गुणा, इन दोनों की गुणा करना है। अलग करके देखेंगे रफ में बेटा, ये रफ है ये। इन दोनों की गुणा करके दो संख्या जो आए उससे दो जगह तोड़ना है, और यहां वाला साइन देखते हैं। देखो मैं कल वाली बात याद दिलाऊं, पहले गुणा करो। 3 चौक 12, मैंने कहा अगले हो यहां तो गुणा होती है। 3 चौक 12, तो बेटा उस 12 को यहां बता रहा हूं 12 को दो जगह तोड़ो, अगर गुणा करें तो 12 रहे। 3 चौक 12 है बेटा, 12 को दो संख्याओं में तोड़ना है, उनकी गुणा करें तो 12 रहे, लेकिन बाद वाला साइन देखा करें, सबसे लास्ट वाला कितना है माइनस, और अगर बड़े में से छोटी घटाएं, यहां माइनस है तो घटाना है, तो घटाएं तो ये बीच का एक बन जाए बेटा, बीच का एक। तो कितना हुआ 4 तिया 12। बहुत अच्छे बेटा, 4 तिया 12। 12 को हम तोड़ लेंगे 4 गुणा 3 में, क्योंकि अगर इनकी हम गुणा कर रहे हैं तो 4 तिया 12 हो गए, और इसी 4 में से अगर हम 3 घटा दें, 4 में से 3 घटा दें तो 1 बन जाएगा। आगे बेटा बात समझ में, तो हम इस 1 को लिखने वाले हैं 4 माइनस 3। और एक बात मैं बता दूं, यहां 1 होता है, इसे सवाल में दिया नहीं है, लेकिन आप मान लें यहां ना लिखें, यहां ना लिखें, मैंने केवल आपको समझाने को लिख दिया है, जरूरी नहीं ना लिखें, पर यहां होता 1 है, ठीक है। और ये एरो वगैरह मत बना लेना, आपको समझाने के लिए बेटा, ठीक है। तो देखें इसे कैसे हल करते हैं। 3x² ऐसे ही रखा माइनस, अब इस 1 को हटाएंगे और 1 की जगह क्या लिखेंगे 4 माइनस 3। इस ब्रैकेट में लिख देते हैं 4 माइनस 3, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं 4 माइनस 3, और ये x जो है ये x यहां लिख देते हैं और माइनस के 4। बेटा 1 हटा दिया, 1 की जगह लिख दिया 4 माइनस के 3, x यहां लिख दिया माइनस के 4। अब देखें 3x² ऐसे ही रहा माइनस, एक बार ये x 4 के साथ दे देंगे बेटा, एक बार ये x 4 के साथ दे दिया तो ये हो गए 4x। ध्यान से समझें, एक बार x 4 के साथ दे दिया 4x, अब एक बार ये x 3 के साथ देंगे, लेकिन उससे पहले बेटा मैंने कल बताया था अगर कोई ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, या फिर आप गुणा समझ लें। देखो माइनस की जब माइनस से गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, और या जब ब्रैकेट खुलेगा बाहर माइनस है तो ये माइनस बदल के प्लस, अंदर वाला बदलता है ब्रैकेट के, तो ये माइनस प्लस हो गया। और ये वाला x एक बार 3 के साथ दे दिया तो 3x, और माइनस के 4 ऐसे ही। आगे बेटा बात समझ में, 3x² माइनस एक बार x 4 के साथ, एक बार x 3 के साथ तो 4। ये एरो वगैरह आपको नहीं लगाना है, एक चाहे लिखें ना लिखें। अब कॉमन लो, जल्दी से कॉमन बताया था, इन दो में से कॉमन बेटा दो में से कॉमन लिया जाएगा। इन दोनों में यहाँ 3 है यहाँ 4, ऐसा कोई सा पाड़ा नहीं इसमें 3 और 4 आए, हाँ 1 का है पर 1 लेते नहीं, 1 तब लेते हैं जब कुछ कॉमन ना निकले, लेकिन यहाँ नंबर ना निकल रहा है लेकिन x तो निकल रहा है, तो हम पहले x ले लेंगे बेटा, टेंशन किस बात की। तो x को हमने कॉमन लिया, तो देखें यहां से नंबर नहीं निकाल, 1 का पहाड़ा हम तब निकालते हैं जब कुछ ना निकले, और अगर कुछ निकलता है तो 1 का नहीं निकालते, ठीक है। तो हमने x कॉमन निकाला दोनों में से, तो यहाँ बेटा 3 बचे, x तो बाहर आ गया तो यहाँ 3 बचे, 1x बाहर आ गया तो बेटा 1x बचा, समझे। 3 ऐसे ही लिखा, 1x बाहर आ गया तो बेटा 1x बचा, माइनस यहां से 1x, x ही तो कॉमन निकाला है, तो x को बाहर निकाला तो यहां क्या बचे बेटा 4, ठीक है बेटा। तो हमने x कॉमन निकाला तो x बाहर आ गया तो यहाँ 3 बचा, 1x बचा, माइनस यहां से x बाहर आ गया तो यहाँ बचे 4। अब इनमें देखें आप, यहाँ पे जो साइन होता है पहली बात तो वो कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ देखें ऐसा x यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, मतलब x तो कॉमन हो नहीं सकता, x यहाँ है पर यहाँ नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं हो सकता, और जब x कॉमन नहीं हो सकता तो बेटा नंबर निकलेगा। अब ऐसा पहाड़ा देखें जिसमें 3 और 4 आए, वो है 1 का, तो बेटा 1 लिख लो यहाँ पर, और 1 किसी में से कॉमन निकालते हैं ना तो जो होता है वही बचता है, तो ब्रैकेट में जो 3x थे तो वो 3 ही x रह गए, माइनस के 4 थे तो माइनस के 4। 1 कॉमन निकालते तो जो होता है उसी को ब्रैकेट में लिख दिया करो, सबसे सिंपल, या इधर देख के ऐसा ब्रैकेट बना दिया करो।
ठीक है, ठीक। अब जो ब्रैकेट एक से हुए बेटा उन्हें एक बार लिखो। ये एक से हो गए, इसे हमने लिख लिया 3x माइनस के 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्रैकेट एक से थे 3x माइनस के 4, 3x माइनस के 4, इन्हें हमने एक बार लिख लिया 3x माइनस के 4। और दूसरे ब्रैकेट में बेटा ये जो कॉमन निकाले हैं, ये x निकाला है और ये प्लस का 1, तो हमने यहां लिख दिया x प्लस का 1। बताओ, ये ब्रैकेट जो एक से थे इसे एक बार लिख लिया और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला x और प्लस का 1 लिख दिया। दोनों गुणनखंड आपके सामने हैं, आपको मिल चुके हैं। बस 1 मिनट लगेगा अब इस सवाल के लिए और सभी सवाल आपके बहुत अच्छे से समाप्त या खत्म हो जाएंगे। देखें, अब हमें निकालना है शून्यक, तो हम यहां क्या लिखेंगे बेटा, शून्यक के लिए या शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। अब शून्यकों के लिए क्या लिखते हैं बेटा, ये px बराबर 0 लिखते हैं, तो हम यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए px बराबर 0। और जब हम शून्यकों के लिए px बराबर 0 लिखते हैं तो बेटा इन दोनों पार्टियों के बराबर में 0 लिखते हैं। तो देखो, पहले हमने लिख दिया 3x माइनस के 4 ये वाली बराबर 0, और हम बीच में और या तथा कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो है बेटा x प्लस का 1 और इसके बराबर भी हमने लिख दिया 0। एक बार ये लिख दिया 3x माइनस के 4 बराबर 0, एक बार लिख दिया x प्लस के 1 बराबर 0। अब हम यहां से x का मान निकालेंगे, तो एक एक करके उधर ले जाओ। तो पहले 3x को तो हमने यही लिखा और बेटा एक एक करके ले जाएंगे, तो पहले माइनस के 4 को ले जाओ। तो माइनस के 4 जब उस पार गए ये हो गए प्लस के। अब यहां चाहे और लिख दो चाहे कॉमा लगा दे, तो ये x ऐसा ही रहा और ये प्लस का 1 बेटा उस पार जाके हो गया माइनस का। किसका हो गया बेटा, प्लस का 1 उस पार जाके माइनस का। अब हम यहां से x का मान निकालेंगे, तो x बराबर बेटा, अभी यहां से x का नहीं निकला है क्योंकि ये 3 भी है, तो x बराबर आएगा 4/3। ये जो गुणा में होते हैं बेटा, गुणा वाले हमेशा बटे में जाते हैं। इसका मतलब x जब अकेला रोकेंगे तो 3 उस पार बटे में जाएगा। एक x का मान आ गया 4/3 और यहां पर x का मान पहले से ही निकला था माइनस का 1। तो ये दो हमारे पास शून्यक आ चुके हैं, ये है माइनस का 1। तो हमारे पास दो शून्यक मिले हैं, एक है 4/3 और एक है माइनस का 1। तो हम यहां पर बेटा लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर कौन कौन से बेटा, एक तो आए 4/3 और कॉमा एक आया बेटा माइनस का 1। एक आया 4/3 और एक आया बेटा माइनस का 1। और ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे शून्यक, ये हो गया हमारा आंसर। जो यहां बार बार कहा था ना शून्य ज्ञात कीजिए, तो बेटा ये शून्यक हो गया। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से अब हम करेंगे सत्यता की जांच। देखिए बेटा, सत्यता की जांच हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर पूरा। अब देखें ये सवाल x में है बेटा, तो ये t हटाओ, सबसे पहले यहां पर x लगाओ, यहां से भी t हटा दिया और यहां पर भी हमने x लगा दिया, यहां से भी t हटा दिया, यहां पर भी हमने x लगा दिया। चलिए बेटा, पहले वाले सूत्र में ये मान को रखते हैं शून्यकों का योग में। तो ये हमारे पास शून्यक आए हैं और इन दोनों का हम योग करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला शून्यक कौन है, 4/3। कितना है बेटा, 4/3। दूसरा शून्यक कौन है, माइनस का 1। बेटा माइनस का 1 होता है तो ब्रैकेट बंद करते हैं। 4/3 और माइनस का 1 दोनों शून्यक रख लिए, क्योंकि योग करना है इधर, इसीलिए हमने लगा दिया प्लस का साइन। दोनों शून्यकों को लिख दिया और बीच में प्लस का साइन हो गया योग। ठीक है, बराबर के नीचे बेटा बराबर लगाया, माइनस के नीचे माइनस लगाया, ऊपर है बेटा x का गुणांक। किसका गुणांक, x का। तो आप इस सवाल में x के गुणा में देखें है क्या, यही बता रहा हूं मैं बार बार। सवाल में x के गुणा में देख रहे हैं x स्क्वायर के नहीं, तो बेटा x जे है। अब x के अगले क्या है, मैंने कुछ देर पहले बताया था x के अगले 1 है, तो बेटा ये तो पता चल गया x का गुणांक 1 है, लेकिन उसके साथ माइनस भी है और मैंने बताया था माइनस हो तो माइनस जरूर लेते हैं। इसका मतलब है x का गुणांक है माइनस और यहां पर है 1, तो यहां लिखेंगे माइनस का 1। अब आ जाओ बटे में x स्क्वायर का गुणांक, तो बेटा x स्क्वायर ये है और x स्क्वायर के गुणांक यानी गुणा में यानी अगले क्या है, तो x स्क्वायर के लिए 3, तो यहां बेटा हम लिखेंगे 3। आ रहा है बेटा समझ में। अब इसे बस हल कर दो। देखें
4/3 ऐसा ही रहा। और बेटा ये प्लस और माइनस मिलके माइनस बन गया, प्लस माइनस माइनस और एक ये ऐसा ही रहा, प्लस माइनस माइनस और एक ऐसा ही रहा। इधर आ जाओ बेटा, इधर हो गया माइनस और माइनस प्लस, और प्लस हम लिखते नहीं है बेटा, माइनस की जब माइनस से गुणा हुई तो ये हो गया प्लस, और प्लस हम लिखते नहीं है, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचे 3, तो उस पार तो 1/3 आ गया, पर इधर अभी हल नहीं हुआ है बेटा। इस फॉर्मूले को मैं हटाता हूं क्योंकि आ नहीं पा रहा है, बाद में लगा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखें अब इधर है 4/3 - 1, ऐसे सवाल कैसे हल करते हैं पता है? नहीं पता है, हम सिखा रहे हैं बेटा। सबसे पहले एक लाइन खींचो और इधर जो भी हो बटे में, दोनों पार्टियों के बटे से ना मतलब है, एक के बटे में जो हो वो लिख दो। जैसे इसके बटे में 3 है तो ये 3 लिख दो बटे में, पूरी लाइन के नीचे 3। अब बेटा जिसके बटे में 3 हो उसके ऊपर जो हो वो ऐसे ही लिख दो। जैसे इस 4 के बटे में तो 3 थे, 3 तो है ना इसके बटे में, तो ऊपर वाले 4 ऐसे ही लिखे जाएंगे, माइनस भी ऐसे ही लगेगा बेटा। इसके बटे में 3 थे इसीलिए ऊपर वाले 4 ऐसे ही लिख गए, माइनस ऐसे ही लगा दिया, पर इसके बटे में नहीं है, और जब इसके बटे में है नहीं तो ये जो नीचे लिखे इसकी गुणा होगी डायरेक्ट। जिसके बटे में नहीं होते हैं तो उससे डायरेक्ट गुणा करते हैं, और अगर इस एक के बटे में भी 3 होते तो बेटा ये कैसे लिखा जाता, जिसके बटे में होते हैं वो ऐसे लिख जाता है, जिसके बटे में नहीं होते उससे गुणा होती है। तो आपको मैं बता दूं माइनस ऐसी रहा, और इस 3 की इस 1 से गुणा होगी, 3 एकम 3। अब उधर बेटा 1/3 ऐसे ही रखा, उधर तो है ही। अब इधर देखो घटाओ, 4 में से 3 गए, घटेंगे ना, तो 4 में से 3 गए तो बेटा ऊपर बचा 1 और नीचे कितने 3। 4 में से 3 गए 1 और बटे में 3, और इधर भी कितने बेटा 1/3, इधर आगे 1/3, उधर भी 1/3। बताओ दोनों तरफ बराबर आया, और दोनों तरफ जब बराबर आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होता है। ये तो था बेटा हमारा शून्यकों का योगफल। अब हमें एक फॉर्मूला अभी हमें और लगाना है, जो है हमारा शून्यकों का गुणनफल। बेटा इसके नीचे लगाना होगा शून्यकों का गुणनफल। मैं यहां पर लगा देता हूं, जगह है आसानी से आ जाएगा, आप इसके नीचे लगाएं, ठीक है बेटा। आप इसके नीचे लगाएंगे तो हम यहां लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, तथा शून्यकों का गुणनफल। तो बेटा शून्यकों का गुणनफल का क्या सूत्र होता है बताओ? शून्यकों का गुणनफल का होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अच्छा बेटा लास्ट तक आ नहीं पाएगा, इसीलिए पूरा फॉर्मूला आ नहीं पा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, यहां तक पहले उतार लीजिए, उसके बाद में ये उतार लीजिए, उसके बाद में हम ये रफ कर देंगे, शून्यकों का योगफल मिटा देंगे। आप यहां तक उतार लीजिए, फिर हम लगा देंगे शून्यकों का गुणनफल का, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। कर लिया नोट? तो ठीक है बेटा, अब हमने योगफल हो गया। आप इसके बाद लिखेंगे जो मैं अब लिख रहा हूं। अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा शून्यकों का गुणनफल का, क्योंकि गुणनफल का भी हमारा रह गया है, वो सत्यता की जांच में ही आएगा। तो हम यहां लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर, तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, ठीक, अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो बेटा x² का हम लिखेंगे गुणांक। तो आप देखें यही होता है ना गुणनफल निकालने का, बेटा सूत्र तो यही होता है ना, तो लगाओ। अब इसमें भी दोनों बराबर आना चाहिए, तब हमारा सवाल पूरी तरह से ये ठीक हो चुका है। शून्यकों का गुणनफल, बेटा शून्य ये दे रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में गुणा का साइन, तो पहले कौन है 4/3, दूसरा कौन सा है शून्य बेटा -1, और काय का साइन लगाएंगे गुणा का। तो बेटा 4/3 लिख दिया, -1 लिख दिया, बीच में गुणा का, ये हो गया गुणनफल बराबर। अब उधर लगाएंगे अचर पद बटे x² का गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें अचर पद बताओ क्या है? अचर पद वो होता है इसमें ABCD का अक्षर ना हो साथ में। तो बताओ इस सवाल में, इसमें x है, ABCD का अक्षर है, ये x है, ABCD का अक्षर है, लेकिन ये 4 ऐसे हैं जिसमें ABCD का कोई अक्षर साथ नहीं, ये अचर पद हुआ। तो बेटा अचर पद 4 नहीं लिखा जाएगा,
माइनस है इसके साथ, इसलिए माइनस के 4 लिखा जाएगा। तो यहां लिखेंगे माइनस के 4। अचर पद हो गए बेटा माइनस के 4। कितने हो गए? माइनस के 4। अब आ जाओ बटे में। बटे में क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर के गुणांक एक्स स्क्वायर के अगले कितना है? एक्स स्क्वायर के अगले 3। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा बेटा 3। कितना लिखना पड़ेगा? 3। तो अब आप देखें हल करेंगे तो बेटा जब गुणा करते हैं, गुणा में एक माइनस होता है तो वो सामने आ जाता है, तो ये वाला माइनस आ गया सामने। अब 4/3, 4/3 माइनस तो सामने आ गया, 4/3 की गुणा 1 से करेंगे तो बेटा 1 से गुणा आप किसी की कर लो, 10 की करोगे तो 10 एकम 10, 50 की करोगे 50 एकम 50। अच्छा एक बात बताओ, कुर्सी की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा? कुर्सी एकम कुर्सी। हाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा। माइनस ऐसे लगाया, 4/3 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 4/3 एकम 4/3। 1 से किसी की गुणा करते बेटा वही आता है, तो यहां हो गया 4/3 एकम 4/3। और उधर बेटा कुछ करना नहीं है, इसीलिए ये जो ऊपर माइनस होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला माइनस वो सामने लगा सकते हैं। एक माइनस हो एक तो वो ऊपर लगाओ, ऊपर लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चाहे सामने लगा दो। तो हम इसे सामने लगा देते हैं क्योंकि हमने इधर भी सामने लगाया है। तो ये माइनस हम सामने लगा दिया और ऊपर क्या है बेटा 4 और नीचे क्या है 3। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? माइनस लगाया सामने, ऊपर है 4 नीचे है 3। अब अगर आप देखें तो दोनों पार्टियां एक सी हो चुकी हैं। योगफल में भी मेरे प्यारे बच्चों एक सा ही आया था और ये रहा आपके सूत्र शून्यकों का गुणनफल। इस गुणनफल में भी एक सा ही दोनों तरफ आया है। इसका मतलब हमारे ये सवाल पूरी तरह से ये जांच जो है बेटा सत्यता की ये कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, पहले सवाल में 3 सवाल दे रखे थे, वो हमने कल की वीडियो में हल किया। आज की वीडियो में हमने सवाल नंबर 2 को हल किया जिसमें 3 सवाल थे। सच बताना मैथ समझ में आ रही है या नहीं आ रही ना बेटा? 0 से हीरो बना दूंगा। मैथ इतनी अच्छे से समझ में आएगी ना, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे ना हो, ये वादा है मेरा। बस आप साथ बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। जो समझ में ना आए, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कोचिंग का हो चाहे बिना कोचिंग का हो, जिसे समझ में ना आए आप कोचिंग में आके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।